पॉल साइंस एंड हिस्ट्री। क्योंकि मैं हिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ तो इसलिए हिस्ट्री में मेरे को थोड़ा सा नॉलेज था प्रीवियस, एंड पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स सब कुछ मेरा क्लासेस से ही कवर हुआ। मैम ने और सर ने जितना जितना पढ़ाया उतना मैंने कवर किया, एंड देन नोट्स और मॉक्स से फिर मैंने बाकी चीजें कवर की। इकोनॉमिक्स में मेरा कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था, बट मोस्टली जो पोर्शन है वो पिछले 1-2 साल से इकोनॉमिक्स से ही ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए उसमें फिर स्पेशल फोकस देके मैंने फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ी। जो चाहिए। ओवर टू यू भावना। मैम मैंने तो फर्स्ट टाइम, मुझे कोई आइडिया नहीं था, मतलब ज्यादा पता नहीं था, बिकॉज सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स वर टोटली न्यू टू मी। तो मैंने पहले यूट्यूब पे सर्च किया, एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट डेली बाइट्स। देन लास्ट ईयर नवरात्र 9 डेज का सेशन था सितंबर में, वो अटेंड किया, उससे और चीजें पता चली, एंड देन आई जॉइन द बैच। तो मुझे वहां से काफी ज्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एक तरह से, तो इसलिए प्रीवियस ईयर से हमें पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन सी चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, कौन से मोस्ट लाइकली टू कम है। तो फिर वहां से प्रीवियस ईयर पढ़े, एंड देन बिफोर आई जॉइंड, उससे पहले भी। So first of all, Bhavna, many congratulations for the selection in Delhi University. थैंक यू मैम। जब भी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं ना, या दिल्ली विश्वविद्यालय की, तो वो ऑलमोस्ट ना हर एक आम बच्चे का सपना होता है, चाहे वो 12th पास स्टूडेंट हो, या फिर ऑब्वियसली पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई स्टूडेंट हो, या फिर ऑब्वियसली कोई वो ऐसी कोई डिग्री परस्यू करने आ रहा है, जैसे कि बीएड वगैरह हो गए, तो उसके लिए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी उसकी प्राइमरी चॉइस रहती है। रीजन बहुत ऑब्वियस है, पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, फीस वगैरह काफी कम है, एंड एलीट ऑडियंस वहाँ, सॉरी एलीट क्राउड वहाँ पे रहता है, प्रोफेसर्स वहाँ के बहुत ही ज्यादा एलीट रहते हैं, तो रीजंस आर वेरी ऑब्वियस। लेकिन वहाँ पे जो सिलेक्शन का जरिया होता है ना, वो बहुत ज्यादा कठिन है। यस मैम। तो आप थोड़ा सा इलैबोरेट करो हमारे स्टूडेंट्स को कि जो सिलेक्शन का वो पूरा का पूरा प्रोसीजर है, पेपर स्ट्रक्चर है, सिलेबस टॉपिक्स हैं, वो किस तरीके से डिफाइन किए गए हैं, इवन फ्रॉम द आई ऑफ CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन जो है वो CUET के पेपर कोड्स के थ्रू होता है। तो आप थोड़ा उसी हिसाब से इलैबोरेट करो पूरा अच्छे से। ओवर टू यू भावना। यस मैम। सो मैम मेरा सोशल साइंसेस था, CUQP 04 मेरा पेपर कोड था, एंड उसमें 4 मेजर पार्ट्स थे, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉल साइंस एंड हिस्ट्री। क्योंकि मैं हिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ तो इसलिए हिस्ट्री में मेरे को थोड़ा सा नॉलेज था प्रीवियस, एंड पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स सब कुछ मेरा क्लासेस से ही कवर हुआ। मैम ने और सर ने जितना जितना पढ़ाया उतना मैंने कवर किया, एंड देन नोट्स और मॉक्स से फिर मैंने बाकी चीजें कवर की। इकोनॉमिक्स में मेरा कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था, बट मोस्टली जो पोर्शन है वो पिछले 1-2 साल से इकोनॉमिक्स से ही ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए उसमें फिर स्पेशल फोकस देके मैंने फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ी, जो कि थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था स्टार्टिंग में ग्रास्प करना एंड लर्न करना, बट वो क्लासेस के थ्रू और खुद से थोड़ा बहुत पढ़ के कवर हो गया था, बिकॉज देयर 75 क्वेश्चन, एंड देन उसमें ज्यादातर मोस्टली पार्ट इस बार भी इकोनॉमिक्स का था, एंड द लेवल वाज नॉट वेरी इजी, इट वाज मॉडरेटली हाई डिफिकल्ट मेरे लिए, बट अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जैसे थी तो फिर उससे थोड़ी सी हेल्प हो गई थी, उससे फिर आंसर डिकोड करने में एलिमिनेशन से या फिर बाकी चीजों से सॉल्व हो पा रहे थे। ओके, ऑल राइट। भावना, मुझे ये बताओ कि आपने प्रिपरेशन कैसे शुरू करी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और एक कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसे जानकारी नहीं है बीएड के रिगार्डिंग या CUET के पेपर के रिगार्डिंग, तो उसके लिए कितना इजी रहेगा या कितना डिफिकल्ट रहेगा, या किस तरीके से उसे प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए? ओवर टू यू भावना। मैम मैंने तो फर्स्ट टाइम, मुझे कोई आइडिया नहीं था, मतलब ज्यादा पता नहीं था, बिकॉज सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स वर टोटली न्यू टू मी। तो मैंने पहले यूट्यूब पे सर्च किया, एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट डेली बाइट्स। देन लास्ट ईयर नवरात्र 9 डेज का सेशन था सितंबर में, वो अटेंड किया, उससे और चीजें पता चली, एंड देन आई जॉइन द बैच।
तो मुझे वहां से काफी ज्यादा चीजें पता चली और फिर वही वही मेरा बेस था टू प्रिपेयर आगे के लिए। तो मेरा वहीं से सब कुछ हुआ एंड मेरे को उससे पहले बिल्कुल आइडिया नहीं था बिकॉज इन सिलेबस इट्स ओनली रिटन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। टॉपिक्स भी गिवन नहीं थे बट देन सर ने बताए तो थोड़ा सा पता चला कि ये सिलेबस है एंड ऐसे पढ़ना है। ओके भावना, जैसे ये तो बात हो गई प्रिपरेशन की, लेकिन जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना भावना, तो बहुत सारे हमारे नेगेटिव्स आते हैं। ठीक है, हमें कभी मतलब हम कभी ऐसे माहौल में चले जाते हैं जहाँ पे थोड़ा डिप्रेसिव माहौल है, कभी घर का माहौल कुछ हो जाता है, कभी हमारे अगर हम ग्रेड्स के स्टूडेंट हैं या पोस्ट ग्रेड्स के स्टूडेंट है तो हमारे एग्जाम्स आ गए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक कर देती है, हमारी कंटिन्यूटी ब्रेक कर देती है। तो इन सारे चीजों को हम ओवरलुक करके कैसे अपनी प्रैक्टिस को हम कंटिन्यू करें और कैसे अपनी प्रिपरेशन को हम ब्रेक ना करें भावना, इस पे थोड़ा सा आप चर्चा करें, कैसे हम बेसिकली बाउंस बैक करें। यस मैम, सो बेसिकली मेरा भी जैसे पोस्ट ग्रेजुएट की क्लासेस चल रही थी एंड डेली वाइज की डेली रात को ही क्लास होती थी, तो उससे फिर कॉलेज से आना एंड देन क्लास भी अटेंड करना, तो कभी कभी देयर वर डेज जो जहाँ पे उतना कंसंट्रेशन और उतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाता है, उतने अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। बट मेरे लिए व्हाट वर्क दिस वीकेंड्स पे जो क्लास ऑलरेडी अटेंड करी है उसके लेक्चर्स देखना एंड देन उसको जो सर ने बुक्स में मार्क कराया है या फिर जो सर ने बताया है, मैम ने बताया, उसको एक बार फिर से रिवाइज करना। एंड देन जब भी कुछ देर मिस हो जाता था तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उसके लिए कवर अप करना पड़ता था। एंड बिकॉज काफी आई गेस सितंबर अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट हुई थी एंड दिसंबर तक चली, तो पूरे कोर्स में ही फिर क्योंकि फेस्टिवल्स भी काफी आए, एग्जाम्स भी आए, पर्सनल कमिटमेंट्स भी आई, लेकिन फिर उसके चलते जैसे जैसे टाइम मिला उस हिसाब से प्रायोरिटी शिफ्ट करके इसको हैंडल किया मैंने। ओके ऑल राइट भावना। भावना मुझे एक बात बताओ, प्रिपरेशन में ओवरऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने मैटर करते हैं और डेली वाइज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना कितना इजी है? मैम डेली वाइज से तो काफी इजी रहा मेरे को प्रीवियस ईयर मिलना एंड देन वो इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज उससे हमें पता चलता है कि कौन से सब्जेक्ट को कितनी वेटेज और कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, बिकॉज द सिलेबस इज वेरी वास्ट। सारी चीजें पढ़ना एंड देन सब कुछ याद करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एक तरह से। तो इसलिए प्रीवियस ईयर से हमें पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन सी चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, कौन से मोस्ट लाइकली टू कम है, तो फिर वहां से प्रीवियस ईयर पढ़े एंड देन बिफोर आई ज्वाइंट उससे पहले भी डेली वाइट की ऐप पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल थे, तो वहां से फिर क्या सॉल्व पीवाईक्यूज, फिर मॉक्स जो है उसमें भी पीवाईक्यूज है ताकि खुद को एक बार टेस्ट कर सकूं, तो उन सब चीजों से काफी हेल्प रहा है। ओके ओके। अच्छा भावना एक बात बताओ मुझे, ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका डेली वाइट्स को लेके कैसा रहा? क्योंकि सिंस आप फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हो तो सर ना कमिटमेंट देते हैं कि रिकॉर्डिंग्स हम टाइम पे प्रोवाइड करते हैं, फिर क्लासेस वगैरह को लेके 1-on-1 इंटरैक्टिव सेशन होता है, हम एक एक बच्चे पे ध्यान देते हैं, तो ये सारा एक्सपीरियंस कैसा रहा भावना? थोड़ा इसको इलैबोरेट करो आप। यस मैम, एक्सपीरियंस तो मेरा काफी अच्छा रहा। इवन सर ने जो क्लासेस ली वो टाइम बाउंड नहीं थी, वो कॉन्सेप्ट पे थी कि जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास, वो वेट करते थे, उसे बार बार एक्सप्लेन करते थे। इवन बाकी टीचर्स भी जितनी बार पूछते थे वी यूज्ड टू आंसर, हर क्लास से पहले रिवाइज करवाना कि लास्ट क्लास में क्या हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करना, ये सब कुछ चीजें क्लास में। एंड एक्सेप्ट दिस एग्जाम पर्सनल भी अगर कुछ बात करनी है या फिर कोई करियर प्रोस्पेक्ट डिस्कस करना है तो उसके लिए भी सर वाज ऑलवेज देयर। तो वो एंड तक, जब इवन एंड के बाद भी अगर सर से या फिर किसी भी फैकल्टी से हमने रीच आउट किया तो उन्होंने हेल्प ही, एग्जाम तक सब लोग साथ में थे, तो इट वाज अ ग्रेट हेल्प एंड सपोर्ट। ओके ग्रेट भावना। भावना एक कंक्लूसिव लाइन या फिर एक लास्ट मैसेज जो मैं कहूँ कि हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स को आप क्या देना चाहोगे? पर्सनल इश्यूज भी काफी ज्यादा आते हैं, कमिटमेंट्स भी काफी ज्यादा आती है, बट डिस्पाइट दैट
उसके और भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, एंड देन उसमें कंसिस्टेंट रहना ही पड़ता है. इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स तो फैकल्टी हमेशा वहाँ पे रहती है, एंड हर डाउट को इक्वली इम्पोर्टेंस दिया जाता है. तो मेरे एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा है, एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट. Okay, all right. Thank you so much, Bhavna. This will be all for this particular session. Thank you. Thank you.